हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, ये जानकारी सभी बच्चों के पास होनी चाहिए जो भी बच्चे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है तब भी कोई बात नहीं है, तभी ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी रखा है कि कैसे फिलअप करना है, कैसे बहुत सा नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, उसको जाकर के आपको फॉलो करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अब बात कर लेते हैं समस्याएं क्या आ रही है। जो सबसे पहली समस्या, अगर आपकी भी मान लीजिए कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं, हो सके फीस पेमेंट के दौरान जब आप फीस पेमेंट कर रहे हैं या फिर हो सकता है सब्जेक्ट वगैरह चूज कर रहे होंगे, कुछ भी समस्या आती है तो पूरी समस्या का समाधान कहाँ से मिलेगा, उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कि सर हम डेट ऑफ बर्थ कुछ और फिलअप कर रहे हैं, इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ अंदर की ओर कुछ और शो हो रहा है, तो उसका समाधान क्या होगा। तो देखिए, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर आपने हो सकता है कि शुरुआत में गलत फिलअप किया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फॉर्म फिलअप होगा नहीं। अगर फिलअप भी हो जाए, आपका गलत डाटा आ रहा है लेकिन आपको मालूम है कि आपका इनरोलमेंट नंबर वो आपका ही है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका इनरोलमेंट नंबर है, वहाँ पे सारी जानकारी बोर्ड के पास है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो देखिए अभी जाहिर से आपने पीछे भी देखा होगा और लिंक बहुत ही तेज स्मूथली वर्क कर रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जैसे होता है कि 4-5 दिन का आपको समय मिला है, हो सकता है 1-2 दिन ना ओपन हो, लास्ट में आप फंस जाए, दिक्कत हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। लिंक स्मूथली वर्क कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय कभी कभी ना वर्क करे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में, अभी सारी चीज़ों का मैं एक समाधान बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि सही बच्चे कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे 3 में भरना था, मैंने 2 में टिक कर दिया, या फिर एक और दूसरा ट्रिक कर लिया, या फिर एक और छूट गया, या फिर कोई भी समस्या हो सकती है। इस तरीके के बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि मुझे 3-4 भरना था और मेरा 2 ही हो पाया, रिवोल्यूशन का या फिर स्क्रूटनी का जो भी हो 2 ही हो पाया, 1 ही हो पाया, तो छूट गया है तो कैसे भरेंगे। तो आप जा करके एक बार और से यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल करके रखना होगा, ठीक है। जितने भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना होगा। वही जब आप फी पेमेंट करेंगे तो वही सारे उतने पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। सपोज कीजिए कि अपने 4 सब्जेक्ट पहले 2 आपने रिवोल्यूशन का चूज कर लिया है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करेंगे कि एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाए। ये नहीं कि बार बार जाकर के वहाँ पे बदला बदली इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपने एक बार कर लिया है, चलिए कोई गलती हो गई है तो दूसरी बार आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मान लीजिए कि लगता है कि हाँ कुछ दिक्कतें आ गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, मान लीजिए कि आपने चूज किया है 2 और उसके बाद से आप अगर जा रहे हैं फिर से फिलअप करने, मतलब एक बार और चूज करने, तो वहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑफिशियल B2B ने ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर जारी किया था केवल स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के लिए, और किसी समस्या के लिए नहीं, केवल स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के लिए। कोई भी समस्या आ रही है, अब ये नहीं कि आप छोटी छोटी जानकारियों के लिए वहाँ पे फोन मिलाने लगे, फोन करने लगे तो बिजी चलने लगेगा, वहाँ पे बिजी आने लगेगा। जो भी जिन भी बच्चों को मतलब जाहिर सी बात है कि जिन भी बच्चों की परेशानी हो रही होगी, जाहिर सी बात है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ज़्यादातर परेशानी होती है बच्चों को पेमेंट में, ठीक है। इसमें तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, लेकिन कोई भी परेशानी आ रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो रहा है या फिर कोई और अदर समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर है B2B के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया था। और इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम पर मैंने आपको PDF सेंड कर दिया था कि सभी बच्चे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। बच्चे क्या करते हैं, बस जानते हैं कि हाँ 26 से लेकर के 2 तक होगा, 4 तक रिसिप्ट मतलब फीस जमा रसीद उसकी निकलेगी, इस तरीके से मतलब मोटी जानकारी ले लेते हैं और जो मेन जानकारी होती है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस हेल्पलाइन नंबर से कोई भी समस्या आ रही है, अभी आ रही हो सकता है अभी आपको ना आ रही हो, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो आगे चल के पेमेंट में आई है, फिर हो सकता है रसीद डाउनलोड करने में बहुत समस्याएं कभी कभी आती है, या फिर कभी कभी डेट नज़दीक आ जाए तो साइट ओपन नहीं होती है। तो सारी चीज़ों के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो इंस्टाग्राम पे सारी जानकारी और वीडियो के में कमेंट करेंगे तो वहाँ से भी सारी जानकारी आपको रिप्लाई के थ्रू मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और रही बात, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि जो अपडेटेड रिजल्ट है कब आएगा, तो लगभग आपका मान लीजिए कि 20 तारीख को आपका रिजल्ट जो जारी हुआ था, सपोज कीजिए कि 21 तक ओपन हुआ, तो 20 को जो जारी हुआ था मान लीजिए 25 आपका 30, यानी कि 1-2 मान लीजिए 1-2 संभावित डेट है, उस दिन तक आपका जो MW और AA वाले बच्चे हैं और जिनका 0-0 नंबर है कई सब्जेक्ट में किसी टेक्निकल एरर की वजह से या फिर कह लीजिए कि कॉलेज की लापरवाही की वजह से और मतलब आपके प्रैक्टिकल में या फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट में एब्सेंट है, उनका सभी का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 10 दिन में, यानी कि 10 दिन का कहने मतलब है 2 या 3 तारीख तक आप सभी बच्चों का अपडेट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।